आम आदमी अक्सर पुलिस और उसकी कार्यप्रणाली से नाराज नजर आता है, लेकिन इंदौर पुलिस में कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपनी संवेदनशीलता और मानवता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया, जहां देपालपुर का एक दिव्यांग युवक अपने पिता समान एसपी से मिलने के लिए लगातार 3 दिनों तक 60 किलोमीटर दूर से बस में सफर कर इंदौर पहुंचता रहा। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो एसपी ने उसे गले लगाकर अपनापन दिया और मानवता की मिसाल पेश की। देपालपुर निवासी दिव्यांग युवक जीवन मालवीय का कहना है कि वह पिछले करीब 10 सालों से एसीपी सुनील यादव को जानता हूं। दिव्यांग जीवन ने बताया कि जब उसे किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तब कई नेताओं और लोगों ने मदद नहीं की, लेकिन सुनील यादव हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं। जीवन ने बताया कि एसीपी ने उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान दिया और हर मुश्किल में सहयोग किया। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच में एसीपी सुनील यादव ने बताया कि पहली बार जीवन मालवीय से उनका परिचय उस समय हुआ जब अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी। एक दिव्यांग ट्राईसाइकिल के लिए युवक कई घंटों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसके बाद उन्होंने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर उसकी मदद की। हाल ही में जब जीवन उनसे मिलने इंदौर पहुंचा तो एसीपी ने उसे नए कपड़े, कैप और चश्मा भेंट किया, साथ ही नाश्ता और भोजन भी कराया। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने ला दिया। वहीं एसीपी सुनील यादव देपालपुर थाना प्रभारी हुआ करते थे। थाना प्रभारी रहते हुए सुनील यादव ने जीवन को ट्राईसाइकिल अपने खर्चों से दिलवाई थी। मेरा नाम जीवन मालवीय है और मेरे पिताजी क्राइम ब्रांच में है इस इंदौर में, जिनका नाम सुनील यादव है। उन्होंने 10 साल लगातार मेरी सेवा की है और करते चले आ रहे। मेरी कोई ने नहीं सुनी देपालपुर में, ताकि उनने पेपर के माध्यम से मेरी सेवा की है। मैं नेताओं के पास भी गए, नेताओं ने भी नहीं सुनी। उन्होंने पेपर पढ़ा तो बोले बेटा हम तेरे को गाड़ी दिलाएंगे। किस चीज़ की मदद नहीं करी और ये टीआई साहब ने आपकी क्या मदद करी थी? नेताओं ने क्या मदद नहीं करी जो इन्होंने करी? हाँ, उन्होंने साइकिल नहीं दिला पाया, कुछ मदद नहीं की। उन्होंने ऐसी मदद की जिससे मेरे को लगा होगा कि मैं गोद बैठूँ तो इनके गोद बैठूँ। अच्छा, कब से जानते हो आप इनको? ये 10 साल से जानता हूँ। अच्छा, ये कहाँ भी इंदौर में रहते हैं तो मैं ढूंढ निकालता हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। कितने दिन से भटक रहे थे आप? ये तीन दिन सलंग हो गए मेरे को। 3 दिन से कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ गए आप? ये देपालपुर से। कहाँ गए 3 दिन से आप? ये रिगल गया, फिर पलाशे गया, फिर 2 बार रिगल गया कि भैया सही पता दे दो, तो उन्हें फिर सही पता दिया कि सेंटर कोटवाली से चले जाइए। अच्छा, तो आप मिले आप सर से? हाँ। कैसा लगा आपको? मेरे पिताजी से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ऐसी नौकरी करे जब बेटे को तकलीफ नहीं हो। क्या क्या सहायता करी है सर ने आपकी? मेरी सहायता सब करी। मेरे को आते ही मेरा नाश्ता पानी भी कराया कि मेरा बेटा क्या मालूम कब से भटक रहा है और कैसे आया है। गाड़ी में से उतर के दौड़ लगा के मेरे को देखा तो दौड़ लगा क्या मैं। आप देपालपुर कहाँ से, यहाँ पर कहाँ से? इंदौर में मैं बस में बैठा, फिर इंदौर आया, फिर ऑटो करा, फिर सेंटर कोटवाली आया। 3 दिन से ऐसे ही अप डाउन कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन से ऐसे ही अप डाउन कर रहा हूँ। क्या देपालपुर आना है ना कर रहे हो आप? हाँ, दिल्ली इंदौर, दिल्ली देपालपुर। तो आपको कैसे पता चला इंदौर में इनकी पोस्टिंग है? ये इंदौर नहीं, तो वहाँ से मेरे अंकल जो है अनिल यादव, वहाँ से गांधीनगर से बताया कि तेरे पिताजी वहाँ आ गए। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, मैं कैसे भी चला जाऊँगा, भले आप लेके नहीं जाओगे, बाकी मैं चला जाऊँगा। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। क्यों जुड़े हो? क्यों सर से क्यों जुड़े हो? कैसे जुड़े हो? नहीं, क्यों जुड़े हो? क्यों? कैसे दोस्ती हुई थी अपने बताओ? उन्होंने एडीएम साहब ने मेरे को साइकिल नहीं दी, न्यूज़ वालों ने न्यूज़ बने, न्यूज़ सब दूर गई। फिर इन्होंने बोला कि जीवन कौन है, जिसको बोला हम देंगे साइकिल। एडीएम क्या साइकिल देगा? हम साइकिल दे के एडीएम साहब को बताएंगे कि साइकिल ऐसी होती है। उन्होंने निजी 5,000 रुपये की गाड़ी लाए, निजी मेरे को गाड़ी दी। हरदा दी है, हरदा से भी मेरे कहाँ रहते हो आप? ये देपालपुर। वहाँ से कैसे पहुँचे यहाँ पे? यहाँ वहाँ से बस में बैठा, बस स्टैंड से, फिर इंदौर आया, इंदौर से गया रिगल पे आईजी ऑफिस गया। आईजी रिगल वालों ने यहाँ का पता दिया, फिर यहाँ आया।
कितने दिन लगे तुम्हें ढूंढने में? तीन दिन सलंग लगे। 7 बजे का उठता था कि आज मेरे पापा के पास जाना है, कैसे ढूंढना। तो आपके पिताजी तो हैं, फिर इनको पिताजी क्यों बोलते हो? नहीं, ये इन्होंने मेरे को जब तक बहुत अच्छा लगा। आप पर रहे थे ये देपालपुर टीआई थे। इन्होंने मेरी फुल सेवा की, मतलब गाड़ी भी सुधराना, सब कपड़े भी दिलवाना, और इन्होंने बहुत अच्छा रखा। मैंने एक जीवन मालवी हैं, देपालपुर के दिव्यांग व्यक्ति हैं ये। मैं देपालपुर टीआई था उस समय से, इससे मेरे परिचय है। हुआ ये था कि एक बार पेपर में एक न्यूज़ आई कि एक दिव्यांग व्यक्ति सीओ ऑफिस के सामने 8 घंटे से खड़ा है और परेशान है, इसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम ऑफिस भी गया, चक्कर लगाता रहा ये। फिर हमने कांस्टेबल को भेज के बुलवाया इसको, तो इसने बताया सर मुझे एक ट्राईसाइकिल चाहिए और मैं उसके लिए चल नहीं पाता हूँ, मैं शासन से मदद चाहता हूँ ये। तो फिर हमने अपने स्तर पे सभी थाने वालों ने, सब स्टाफ ने मदद करके एक ट्राईसाइकिल इंदौर से बुलवा कर इसको दी। फिर ट्राईसाइकिल पे थाने का नाम लिख कर और झंडा लगाकर भारत का घूमता था पूरे गांव में। और इसी तरह इसकी हर बार हम जो है सभी पूरा थाना स्टाफ, हमारी ग्राम रक्षा समिति की टीम, वहाँ पर हमने एक महिला बच्चियों की टीम बनाई थी, नारी सुरक्षा की, वो टीम, सब लोग उसकी मदद करते थे और थाने पर अक्सर आते जाते रहते थे ये। और जब जहाँ भी मुझसे अक्सर फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे इनको मालूम पड़ा कि मैं इंदौर आया हूँ, तो पहले पलासिया गए एक दिन ये, फिर रीगल गए, उसके बाद फिर ये ढूंढते हाँ, और आज मेरे आने से पहले ये इस ऑफिस में आ गए थे। बड़ा स्नेह रखते हैं हमसे सर। ये आपको एक पिता तुल्य की तरह। हाँ जी, हाँ, जो ये बड़ा स्नेह रखता है, मैं बिल्कुल पिता तुल्य में स्नेह रखता है। 60 किलोमीटर दूर से आया है, लगातार 3 दिन से आ रहा है सर, ये आज ही नहीं आया, लगातार 3 दिन से आ रहा है। एक दिन रीगल गया, एक दिन पलासिया गया, फिर एक दिन यहाँ मिलने आया। कितने किलोमीटर दूर से आ रहा है? करीब 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है और बेचारा कभी बस से आता है, फिर ऑटो से, और अब बिल्कुल इसका प्रेम स्नेह तो बड़ा जीवट है। कितने दिन से आपको ढूंढ रहा था सर ये? करीब 3-4 दिन से लगातार ये जो देपालपुर से इंदौर आ रहा है। तो आपसे मिलने के लिए? जी हाँ, जी।